हेलो दोस्तों। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बी स्टडी में। इस वीडियो में हम सब कक्षा 9 के पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में एक बहुपद दे रखा है और इस बहुपद में आपको चर अर्थात वेरिएबल भी दिख रहा है जो कि हमारा चर संख्या यक्स है। अब क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि एक बार आप इस चर का मान जो है वो शून्य रखिए और इसका मान ज्ञात करिए अर्थात इस बहुपद का मान ज्ञात करिए एक बार यक्स बराबर शून्य रखकर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुपद हमारा क्या दे रखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और हमें गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें x बराबर हमें शून्य रखना है, x इज इक्वल टू शून्य रखना है। तो 5 हमारा है ही क्वेश्चन में, x बराबर हम शून्य रख लेते हैं, शून्य हमारा हो गया। फिर माइनस है, फिर 4 और x की जगह पे शून्य रखेंगे और शून्य का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर x का होल स्क्वायर दिया है तो शून्य का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फिर देखिए 5 का गुणा अगर आप शून्य में कराएंगे तो ये शून्य हो जाएगा, माइनस और शून्य का होल स्क्वायर शून्य ही होगा और शून्य का 4 में गुणा कराएंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा प्लस आपका 3। तो शून्य, ये तो पूरा शून्य हो गया और बचा क्या आपका इसे हल करने पे, केवल 3। अतः इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि बहुपद का मान जो है, बहुपद का मान 3 होगा। ठीक है, इसे आप लोग समझ गए। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा बहुपद यही है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और इसमें आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू -1 रखना है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 हमें रखना है। तो रखते हैं हम, 5 है ही पहले से और x की जगह पे हम -1 रखेंगे, फिर माइनस और 4, फिर x की जगह पे -1, फिर होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 का गुणा जब आप -1 में कराएंगे तो ये -5 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 1 का होल स्क्वायर जब करेंगे -1 का होल स्क्वायर तो ये 1 बन जाएगा और माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, और 4 का गुणा जब आप 1 में कराएंगे तो ये 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 दिया ही है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप -4 है और यहाँ पर +3 है, घटकर -1 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर -5 दिया ही है और इसका आंसर आपका -1 आया था और माइनस माइनस आपका प्लस होता है, यानी कि ये जुड़ जाएगा और आंसर हमारा आएगा -6। तो आप कह सकते हैं कि बहुपद का मान, इस बहुपद का मान क्या आया हमारा, 6 आया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुपद यही है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 और इसमें हम लोगों को क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 रखना है क्योंकि क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x बराबर 2 रखना है। अब देखिए x बराबर जब हम 2 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 और x की जगह पे 2 माइनस 4 x की जगह पे 2 और यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। अब 5 का गुणा 2 में तो 10 हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर 4 और 4 का गुणा 4 में 16 प्लस का 3, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 16 -16 में से 10 जाए तो -6 बचेगा और प्लस का 3 है ही। अब -6 में से +3 जाएगा तो -3 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को आपने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं, क्वेश्चन हमारा पहला है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि Py होता क्या है। तो P का मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद होता है और y का मतलब यहाँ पर यह है कि उस पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद में जो चर है वो y होगा। तो क्या ये जो Py इज इक्वल टू
हमें ये दे रखा है, क्या ये बातें इस पर फॉलो कर रही हैं? तो देखिए, ये एक प्रकार का आपको बहुपद दिख ही रहा है, अर्थात ये बहुपद है। और इसमें क्या दिया है कि जो बहुपद का चर है वो y होना चाहिए, तो इसमें जो चर है आपको y भी दे रखा है, अर्थात ये बातें इस पर फॉलो कर रही हैं। अब आपको इस बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। अर्थात आप देखिए कि P तो यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या किया है कि y की जगह 0 कर दिया है, अर्थात इस बहुपद में हमें क्या करना है कि जो चर दिया है उसका मान एक बार 0 रखकर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। फिर दूसरे स्थिति में क्या करना है कि पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद में जो y है यानी जो चर है उसका मान 1 रखना है और इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। फिर तीसरे स्थिति में हमें वही करना है कि जो पॉलिनोमियल अर्थात जो बहुपद दिया है उसका जो चर है उस चर का मान हमें 2 रखना है, यानी इसमें y का मान हमें 2 रखना है, ठीक है। और हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो पहले को हम सॉल्व करते हैं P0 को, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू हमें यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा क्योंकि y की जगह पे हमें 0 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। P 0 हो जाएगा, ये y की जगह 0 रखेंगे तो अब यहाँ पर 0 यहाँ पर भी रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। P0 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर 0 और ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या हमारे यहाँ पर, केवल 1 बचेगा। तो ये आपका P0 के लिए आंसर क्या आया हमारा, 1 आया। अब हम P1 के लिए देखते हैं, यानी कि चर की जगह पे हम 1 रखते हैं। तो पी वाई बेसिकली हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 ये हमारा बहुपद है और वाई के स्थान पर हमें 1 रखना है। तो वाई के स्थान पर हमने 1 रख दिया और इधर भी हमें रखना है, राइट हैंड साइड में भी, तो 1 रख दिया। और यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया है तो हमें एक का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर माइनस यहाँ पर वाई की जगह 1 रखेंगे और ये प्लस 1, ठीक है। 1 का होल स्क्वायर 1 और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये कट कर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1, यानी P1 का मान भी हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो बहुपद है उसमें जो चर है वो उसकी जगह पे हमें 2 रखना है। तो क्वेश्चन हमारा है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पर हम वाई की जगह 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 1। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस का 1। P2 इज इक्वल टू हमें क्या आंसर मिला, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, और 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको P2 इज इक्वल टू क्या मिला, 3 मिला। तो इस तरह से आपने P0, P1 और P2 का मान प्राप्त कर लिया है। आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। अब हम लोग इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस टी का होल क्यूब। अब यहाँ पर भी आपको वही क्रिया करनी है कि एक बार P0 रखना है, P1 रखना है, P2 रखना है, यानी कि जो चर है उसकी जगह पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही आपको दे रखा है। तो एक बार P0 रखते हैं, P0 रखते हैं, टी की जगह 0 रख दिए, तो यहाँ पर क्या आंसर मिलता है हमें, 2 प्लस टी की जगह 0 प्लस 2 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर 0 और 0 का गुणा 2 में 0 माइनस 0 का होल क्यूब 0 ही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, P0 इज इक्वल टू 2 ही मिला। सो फ्रेंड्स, अब हमें दूसरी स्थिति में क्या करना है कि हमारा बहुपद तो वही रहेगा, बहुपद हमारा P t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस टी का होल क्यूब। हमने क्या किया था कि जो हमारा चर है वहाँ पर हमने क्या रखा था, 0 रखा था। अब हम क्या रखेंगे, वहाँ पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर t की जगह पर हम जब 1 रखेंगे तो ये P1 हो जाएगा और ये 2 प्लस 1 प्लस 2 और t की जगह 1 रखेंगे तो होल स्क्वायर यहाँ पर और माइनस
टी की जगह 1 रखेंगे और होल क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा हमारा, और 1 का गुणा जब हम 2 में कराएंगे तो ये 2 ही होगा, प्लस 2 लिख लेते हैं। और 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे या होल क्यूब तो वो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे 1। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 + 2 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटेगा, वो हमारा 4 हो जाएगा। यानी P1 का मान हमें क्या मिला, 4। अब तीसरी स्थिति में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन तो हमारा वही है, PT = 2 + t + 2t का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर t का होल क्यूब है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो चर है, बहुपद का जो चर है वहाँ वो हमें 2 रखना है। तो t = हमें क्या रखना है, 2। तो यहाँ पर P 2 हो जाएगा, = 2 + t की जगह 2 + 2 t की जगह 2 रख लेंगे, और फिर 2 का यहाँ पर t का होल स्क्वायर है तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस t की जगह हम 2 रखेंगे, और यहाँ पर t का होल क्यूब है तो यहाँ पर भी 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 2 हो जाएगा, ये प्लस 2, ये प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस 2 का होल क्यूब क्या होता है, 2 दूना के 4 दूना के 8, ये हमारा 8 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ प्लस में 8 दे रखा है, यहाँ पर माइनस में 8 दे रखा है, तो ये तो घटकर 0 हो जाएगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2P = हमारा 2 + 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें P2 का मान हमें 4 मिल गया। तो इस तरह से आपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा Px = x का होल क्यूब, यानी कि यहाँ पर हमें x के स्थान पर एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो x बराबर हम पहले 1 रख लेते हैं, हमें 0 दे रखा है तो 0 रख लेंगे पहले। तो 0 रखेंगे तो ये P 0 हो जाएगा, यहाँ पर हम मान रख रहे हैं। तो = यहाँ पर x का होल क्यूब दे रखा है तो x की जगह हम 0 रखेंगे, और यहाँ पर x क्यूब दे रखा है तो यहाँ पर 0 का होल क्यूब हो जाएगा। तो मान क्या हमें प्राप्त हुआ, P0 का मान 0 का होल क्यूब 0 ही होगा, यानी P0 का मान हमें 0 ही प्राप्त हुआ। तो ये समझ में आया आपको। अब दूसरी स्थिति हमारी क्या है कि जो चर है उसका मान हमें क्या रखना है, 1 रखना है। यानी कि अब क्या करेंगे, क्वेश्चन तो हमारा वही रहेगा, Px = x का होल क्यूब, और यहाँ पर हमें क्या करना है कि x का मान जो है वो 1 रखना है। तो x की जगह हम 1 रख लेते हैं, x की जगह 1 रख लिए, और यहाँ पर x की जगह 1 रखें, और यहाँ होल क्यूब है तो हमें 1 का होल क्यूब लिख लेंगे, P1 हो जाएगा ये, और 1 का होल क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, यानी P1 का मान हमें क्या मिला, 1 मिला। तो ये हमारी दूसरी स्थिति हो गई थी। अब तीसरी स्थिति क्या है कि हमें जो चर, बहुपद का जो चर दे रखा है वहाँ पर 2 रखना है। तो क्वेश्चन तो हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ पर x3, यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो x का मान है वो हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, = यहाँ पर x की जगह हम 2 रखेंगे और होल क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो P2 का मान हमें क्या मिलेगा, 2 का होल क्यूब हमारा क्या होता है, 2 दूना के 4 दूना के 8, तो हमें P2 का मान मिला क्या, 8। तो इस तरह से आपने तीसरे भाग को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चौथे भाग की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है Px = x - 1 x + 1। यहाँ पर आपको एक बार x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, एक बार x बराबर क्या रखना है, 1 रखना है प्रश्नानुसार, जो कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। फिर एक बार x बराबर हमें 2 रखना है, यही क्रिया आपको करनी है। तो क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है। यहाँ पर x बराबर हम 0 रख लेते हैं, तो ये P0 हो जाएगा, = x बराबर 0 रखेंगे, 0 - 1, और यहाँ पर 0 + 1 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, = जब 0 में से -1 को घटाएंगे, यहाँ पर -1 ही रहेगा, और गुणे 0 में 1 को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1, अब -1 का गुणा +1 में या फिर 1 में कह सकते हैं कि जब हम गुणा कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, -1, और यहाँ पर P0, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर P0 का मान हमें -1 मिला। अब हमारा क्वेश्चन तो सेम ही है, Px = x - 1
ये यक्स प्लस वन। अब हमें क्या करना है कि यक्स बराबर वन रखना है। यक्स बराबर शून्य तो हम रख चुके हैं, यक्स बराबर वन रख लेते हैं। यक्स इज इक्वल टू वन रखने पर यहाँ पर लिख लेंगे, रखने पर क्या हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर पी वन हो जाएगा क्योंकि हम यक्स का मान वन रख रहे हैं, बराबर यहाँ पर वन माइनस वन हो जाएगा, यक्स का मान हम रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर यक्स का मान एक रहेगा तो एक प्लस एक हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये P1 हो जाएगा और एक में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका शून्य, ठीक। फिर गुणे, इसका मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अगर बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणा हम समझते हैं, और एक प्लस एक दो हो जाएगा तो यहाँ पर हम दो लिख लिए। तो P1 इज इक्वल टू दो का गुणा शून्य में जब कराएंगे तो ये शून्य हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब P जो चर है हमारा वहाँ पर उसका मान है, अगर हम एक रखते हैं तो इस बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपने इसे सॉल्व कर लिया। अब तीसरी स्थिति क्या है कि हमारा क्वेश्चन सेम ही है, यक्स माइनस वन यक्स प्लस वन, यही है हमारा सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि यक्स बराबर हमें दो रखना है, तो यक्स बराबर दो रख लेते हैं। पी यहाँ पर यक्स बराबर दो रखेंगे यानी कि यहाँ पर P2 हो जाएगा, और यहाँ पर यक्स की जगह दो रखेंगे तो टू माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर टू प्लस वन हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, P2 हो जाएगा ये, और दो में से एक घटेगा तो वहाँ पर एक प्राप्त होगा आपको, फिर गुणे दो और एक जोड़ेंगे तो ये तीन हो जाएगा, यानी P2 का हमें मान क्या प्राप्त हुआ, तीन का गुणा एक में कराएंगे तो ये तीन, तो P2 का मान हमें तीन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन टू को सॉल्व कर लिया है, और तीसरे और चौथे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।